अभी हम लोग प्रश्नावली 8.2 हल करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको प्रश्नावली हल करने में आपका सहयोग हो रहा है, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, जो नए हो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपका एक लाइक और कमेंट क्या होता है, आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो देखते रहिए और वीडियो पूरा देखोगे और प्रश्नावली को खुद से हल कीजिए। जहाँ डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 8.2 हल करते हैं। तो आपका प्रश्न में दिया है पेज नंबर 163। आप लोग देखिए कि दिया है निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रश्न में दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है। और इस प्रश्न में कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन तो दे दिया है, उसके बाद कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कोसेक थीटा निकालना है। ठीक है, उसमें क्या लिखा है, प्रश्न में आपका लिखा है कि बाकी शेष 10 दिया है, बाकी सब को आप निकालो बोल के दिया है। ठीक है, तो इसके आधार से हम क्या करेंगे, इस सब का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो आप लोग जितना भी यहाँ पे हल करोगे, क्या करोगे, समकोण त्रिभुज से ही आपका ये हल होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज से ही आपका हल होगा। यहाँ पे tan थीटा दिया है, आप लोग देख लो। हम लोग जो सूत्र लिखे थे tan थीटा क्या है, तो बच्चों देखो आपका tan थीटा दिया है। tan थीटा में हम क्या देखे थे, tan थीटा जो है लंब बटे आधार है। ठीक है, tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार। ये क्यों हमारा जरूरी है, क्योंकि हमको देखो पहले क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। जो साइन थीटा है हमारा लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमको तो ये निकालना है, प्रश्न में दिया है। यहाँ से देखो लंब जो है आपका 3 दे दिया है। ये वाला लंब आपका त्रिभुज में क्या किया है, यहाँ पे त्रिभुज में लंब दे दिया है, आधार भी दे दिया है, लेकिन हमको कर्ण पता नहीं। कर्ण हमको पता नहीं, जब तक हमको एक भुजा और पता नहीं चलता तो हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो उपयोग होगा। कैसे, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, फिर से याद कर लेते हैं। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ए बी। आप कॉपी में अगर नोट किए बराबर देख सकते हो, ये कर्ण का वर्ग है, कर्ण हमारा AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ये पता नहीं है, तो ये हमारा जरूरी है निकालना। तो हमारा BC हमको पता है क्या है, 4 का वर्ग, ब्रैकेट कर देते हैं, सरल होगा। AB क्या है हमारा, 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग जानते हो आप लोग 16 है, ये 9 है, दोनों मिलाओगे तो 25 होगा। 25 क्या है, AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग आपका 25 है, तो AC कितना होगा, 25 का वर्गमूल जो कि 5। निकल गया ना आपका AC इज इक्वल टू 5। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को निकाल सकते हैं। तो लंब तो हमारा 3 है, 3 बटे कर्ण हमारा है 5। ठीक है, अब हमको 3 भुजा पता है, तो हम साइन कॉस टेन कॉट सब निकाल सकते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें भरते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, मैं ना बाकी सब कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो आपको निकालना है वो यहाँ पे लिखती हूँ। तो कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा का सूत्र हम क्या देखे थे, आधार बटे कर्ण। तो तुम्हारा आधार क्या यहाँ पे कितना है, 4 बटे कर्ण आ गया 5, 4 बटे 5। फिर हमारा कॉट थीटा कितना है, आधार बटे लंब, आधार हमारा है 4, 4 बटे लंब है हमारा 3। सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण हमारा है 5 बटे आधार है 4। और कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है आपका 5 और लंब क्या है 3। ठीक है बच्चों, यहाँ जो आपका जो पहला पॉइंट में tan थीटा दिया था, तो हम लोग क्या किए, ये हम जानते हैं tan थीटा लंब बटे आधार है, और हमको कर्ण पता नहीं था, कर्ण निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ हल करें। और बाकी जो दिया है इसको भी हम लोग हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आपका जो प्रश्नावली 8.2 का जो पहला प्रश्न का दूसरा पॉइंट में दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बटे 13। तो साइन थीटा हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण,
तो लंब में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कर्ण में 13। तो देखो लंब में क्या आ रहा है 5 और कर्ण में 13। ये हमको आधार पता नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस का जो प्रमेय है ABC, ठीक है। यहाँ पे कर्ण हमारा आ रहा है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। अगर नाम नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हो। अगर त्रिभुज का आप नाम देते हो, बार बार कर्ण आधार लिखने की जरूरत नहीं, जो नाम दिए हो उस पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो BC दे दिया है 13, 13 का वर्ग। AB हमको पता नहीं, AB हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। AC दिया है हमारा 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB को एक तरफ कर लेते हैं। चलो इस तरफ हम लिख लिए, तो यहाँ पे क्या होगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। ये 5 क्या इस तरफ आएगा, तो पक्षांतर होने से धन जो है ऋण हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो आप लोग जानते हो 13 का वर्ग कितना है 169 है, 5 का 25 है, तो कितना आ रहा है 9 में से 5 घटा वो 4 आएगा, फिर ये 4 144 आ रहा है। 144 क्या है AB का स्क्वायर है, तो AB कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा 144 जो कि आपका 12 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AB हमको पता चल गया, AB यहाँ पे हम 12 लिख दें। अभी हम लोग क्या है cos 10 सब निकाल सकते हैं, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। फिर से हमको ऐसे लिखना पड़ेगा लंब आधार के या हिसाब से, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत इसको भर सकते हैं। चलो लिख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग तुरंत भर लेते हैं। आधार बट्टे कर्ण है आपका cos थीटा, तो आपका आधार है 12, 12 बट्टे 13, और tan थीटा है लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका है 5 बट्टे 12। फिर cot थीटा है आधार बट्टे लंब, आधार है हमारा 12 बट्टे 5। फिर हमारा sec थीटा है, sec थीटा है कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना है 13, 13 बट्टे आधार है 12, और कोसेक है हमारा कर्ण बट्टे लंब जो कि 13 बट्टे 5, ठीक है। हो गया ना इजी। चलिए नेक्स्ट वाला बच्चों, हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा आधार बट्टे कर्ण है, तो ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला आपका कर्ण है, ठीक है। तो मतलब किस प्रकार का ये चित्र बनेगा, इस प्रकार, जैसे कि ये आधार है 1 और कर्ण है आपका 3, हमको निकालना है लंब। तो हम पाइथागोरस प्रमेय ये है, कर्ण का वर्ग इसको लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो हमको लंब निकालना है, मतलब कर्ण से आधार को घटा देंगे हम। तो लंब का वर्ग इज इक्वल टू, लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस आधार का। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 3 है, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, जो कि 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो हमारा कर्ण हो जाएगा 8 का वर्गमूल। इसको अगर हम हल करेंगे 4 दूनी 8 लिखेंगे, तो ये 2√2 है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 2 का तो है नहीं, तो √2 ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारा लंब कितना आ गया, एक लंब कर्ण नहीं है, लंब है ये वाला है, तो हमारा लंब कितना आ जाएगा 2√2, ये वाला हमारा हो गया 2√2, ठीक है। अभी हम लोग सभी को हल कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा है, इसके बाद साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 2√2, 2√2 बटे कर्ण हमारा है 3, ठीक है। कॉस तो निकल गया, tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 2√2, 2√2 बटे 1, ठीक है। अब cot थीटा आधार बटे लंब 1 बटे 2√2,
सेक थीटा जो कि कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा कर्ण बटे आधार है, मतलब 3/1 जो कि 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2√2/1 मतलब 2√2 है। और यहाँ कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब मतलब कितना है, कर्ण जो है 3 है और लंब है 3/2√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता देते। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। कॉट थीटा हमारा क्या है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1/1 है, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका आधार जो है 1 है, लंब है 1, हमको निकालना है कर्ण, जो कि पाइथागोरस का प्रमेय है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आधार कितना है 1², ये भी 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 है। और कर्ण जो है, ठीक है, आपका कर्ण जो है √2, मतलब ये आपका आ गया √2। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 1 है, 1/√2। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, 1/√2। टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार है √2/1 जो कि √2 ही है। कॉट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 1/1 जो कि 1। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा तो दिया है हमारा, 1 दे दिया है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार √2/1 जो कि √2 है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब √2/1। ये एक आंसर है, ये है, ये और ये और ये। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है, चलिए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। कॉट थीटा हमारा क्या है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1/1 है, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका आधार जो है 1 है, लंब है 1, हमको निकालना है कर्ण, जो कि पाइथागोरस का प्रमेय है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आधार कितना है 1², ये भी 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 है। और कर्ण जो है, ठीक है, आपका कर्ण जो है √2, मतलब ये आपका आ गया √2। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 1 है, 1/√2। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, 1/√2। टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार है √2/1 जो कि √2 ही है। कॉट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 1/1 जो कि 1। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा तो दिया है हमारा, 1 दे दिया है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार √2/1 जो कि √2 है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब √2/1। ये एक आंसर है, ये है, ये और ये और ये। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है, चलिए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। कॉट थीटा हमारा क्या है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1/1 है, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका आधार जो है 1 है, लंब है 1, हमको निकालना है कर्ण, जो कि पाइथागोरस का प्रमेय है। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे आधार कितना है 1², ये भी 1 है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 है। और कर्ण जो है,
ठीक है, आपका कर्ण जो है √2, मतलब ये आपका आ गया √2। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 1 है, 1/√2। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, 1/√2। टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार है, √2/1 जो कि √2 ही है। कॉट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 1/1 जो कि 1। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा तो दिया है हमारा, 1 दे दिया है, ठीक है, इसको जरूरत नहीं। सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और √2/1 जो कि √2 है। कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, √2/1। ये एक आंसर है, ये है, ये और ये और ये। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 21/20। तो साइन थीटा गुणन cos थीटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा cot थीटा क्या है, आधार बटे लंब है। तो हमारा जो 20 cot थीटा में जो 21/20 दिया है वो आधार और लंब दे दिया है। ठीक, मतलब ये अगर हम लोग चित्र बनाएंगे तो तुम्हारा आधार होगा 21 और ये होगा 20। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, पहले साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों को गुणन करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा जो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग को ये वाला भुजा जो है कर्ण हमको ज्ञात कर लेना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। जैसे हम लोग कर्ण निकाल लेंगे तो हम जानते हैं साइन थीटा जो है आपका कर्ण बटे लंब बटे कर्ण है। तो हमको ये वाला कर्ण जो है बहुत जरूरी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो पहले हम कर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो आधार हमारा है 21 का स्क्वायर प्लस ये 21 का स्क्वायर। तो 21 का जो स्क्वायर है 441 है और 20 का 400। ठीक, तो कितना हो रहा है 841। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण जो हमारा है वो 841 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 841 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा जो है हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है 20 बटे कर्ण है 841। वैसे हमारा कॉस थीटा क्या है, यहाँ हमको साइन थीटा हम निकालिए, अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा जो है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा क्या है 21 21/कर्ण तो 841। ठीक है, 841। अब हम क्या करेंगे, दोनों का गुणन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा गुणन कॉस थीटा करेंगे। देखो साइन थीटा का मान कितना आया हमारा 20/√841 और ये वाला 21/841। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का जो 21 और 20 का गुणन कर लेंगे। तो कितना हो रहा है 2 420। और ये वाला देखो, कभी भी दो रूट का गुणन होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि 841 सेम संख्या है और दोनों के ऊपर वर्गमूल, तो इसका गुणन जब भी होगा क्या करोगे आप लोग, 841 सेम संख्या हो जाएगा, जो वर्गमूल जो है वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे √2 का गुणन अगर हम √2 से करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 841 तो 841 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा
साइन थीटा गुणन कॉस थीटा का मान 420/841। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले। तो आपका तीसरा प्रश्न है, cos A = 4/5 दिया है, तो cot A माइनस साइन A बटे 2 tan A का हमको मान किया। तो हम जानते हैं जो cos A है वो आधार बटे कॉन, आधार बटे कॉन जो कि 4/5 है। मतलब इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार होगा। ऊपर वाला ये 4 जो है तुम्हारा आधार है, नीचे का कॉन है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंब कितना है ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे। लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जो कि हमारा कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि 25 माइनस 16 9 है। तो हमारा लंब कितना हो गया, लंब हो गया 9 का वर्गमूल जो कि 3, ये आ गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, साइन ए, कॉट ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद उसका जो मान आएगा इस समीकरण में डाल के उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा साइन ए जो है वो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3/5, 3/5। अब क्या करेंगे हम लोग, टेन ए जो हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 3/4। और अभी हम क्या करेंगे, कॉट ए का मान, कॉट इसका उल्टा है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब जो कि 4/3, 4/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मान आया इसमें डालेंगे। जैसे कि लिख लेते हैं फिर से इसको, कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 tan A। तो कॉट ए कितना आया हमारा 4/3, 4/3, साइन ए आया हमारा 3/5, उसके नीचे 2 गुणित tan ए आया हमारा 3/4। इसका लॉसा निकालेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का 15 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो ये 20 माइनस 9 और नीचे वाला आपका, इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 3/2। हमेशा क्या होता है, जो भिन्न वाला होता है आंसर हर दो ही चीज होता है। तो ऐसे आंसर 2 है तो उसको क्या करते हैं, देखो 20 में से 9 माइनस करें 11/15, ये ऊपर चला जाता है। ये वाला 3/2 जो है 2/3 होता है। ठीक है, जो कि हमारा 11 दूनी 22। अगर कटता है तो काटते, ये तो नहीं कट रहा है, 45, 22/45। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेक थीटा दिया है 5/3, तो हमको किसका मान निकालना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बटे 1 + tan थीटा गुणन साइन थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि जो सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार है। तो सेक थीटा जो है कर्ण बटे आधार जो कि दिया है 5/3। मतलब इस त्रिभुज में तो कर्ण दिया है 5, आधार दिया है 3। पहले हम क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे। लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जो कि 5 स्क्वायर माइनस 3, 25 माइनस 9 जो कि 16। तो लंब कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल जो कि 4। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कितना है निकालेंगे। साइन थीटा जो है हमारा लंब बटे कर्ण है, तो लंब है 4/5। अब हम क्या करेंगे,
टेन थीटा। टेन थीटा जो है हमारा क्या है, लंब बटे आधार। लंब है 4, आधार है 3, तो ये आ गया 4/3, ये आ गया 4/5। अब इसको हम इसमें डालेंगे। तो क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। टेन थीटा माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा। तो टेन थीटा कितना है हमारा, 4/3 है। साइन थीटा है हमारा 4/5। और नीचे क्या है, 1 प्लस 4/3 गुणन 4/5। तो इसको भी इससे लसा निकालेंगे तो 15, तो 20 माइनस 12, ये ऊपर वाला हो गया। और नीचे जो है 1 प्लस 16/15। ठीक है, जो आगे चल के ये 20 में से 12 घटाओगे तो 8/15। और ये नीचे जो है वो कितना हो जाएगा, ऊपर 15 प्लस 16 बट्टे, यहाँ लिख लेते हैं 8/15। नीचे जो है ये 15 यहाँ आ जाएगा, 15 प्लस 16/15 को हल कर लेते हैं। 8/15 ये गुणन में हो जाएगा, ये 15 ऊपर, और इन 15 और 16 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 5 11 31। ये कट गया, आंसर आया हमारा 8/31। ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया है, हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए का मान भी अलग से ज्ञात करना है, और यहाँ पे कोसेक ए प्लस टेन ए भी ज्ञात करना है, और अलग से सेक ए का मान भी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, जो हमको दिया गया है वहाँ साइन ए दिया है 1/3, तो जो कि क्या है, साइन ए जो क्या है, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस त्रिभुज में हमको लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है 3। तो पहले हम क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार का वर्ग इज इक्वल टू क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, जो कि कितना होगा 3² माइनस माइनस है 1²। 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 8 का वर्गमूल, 4 दूनी 8, जो कि 2√2। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 है और ये √2, तो आधार आ गया हमारा 2। अब हम लोग जो मान हमको पूछा गया उसको निकालेंगे। जैसे कॉस ए कितना है, तो कॉस ए कितना, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए हमारा हो जाएगा, आधार कितना है, आधार बटे कर्ण है 2√2/3। फिर हमको पूछा गया है सेक ए। सेक ए हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण है 3/2√2। ठीक है, अब हम ये वाला निकालेंगे, कोसेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, कोसेक ए जो है हमारा कर्ण बटे, साइन का उल्टा है, कर्ण बटे लंब है। कोसेक ए कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण कितना है यहाँ पे 3 बटे लंब कितना है 1, मतलब ये 3 ही। ठीक है, ये कोसेक ए जो है हमारा 3 है, और टेन ए हमारा है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1/2, जो कि क्या हो जाएगा, लसा इसका तो 2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6, 6√2 प्लस 1।
इसका उत्तर इतना ही रहेगा। ये हम जो जो पूछा था हम निकाल लिए। कॉस ए ये हमारा हो गया, कोसेक ए प्लस टेन ये वाला 6√2 प्लस 1/2√2 और सेक ए जो है 3/2√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th वाला जो किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसका सी कोण समकोण है। ठीक है, यहाँ पे एक शर्त दिया है, मतलब इस प्रकार त्रिभुज में ये वाला कोण जो है ये समकोण है, ये सी है। ठीक है, तो इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो दिया है हमको 10 है = 1/3 दिया है। 10 ए जो है हमारा क्या है, 10 ए जो है 1/2 जो कि हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है 1 और आधार हो गया √3। अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेते हैं पहले, तब जाके हम इसको हल कर पाएंगे। तो कर्ण है क्या हमारा लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये 1 और √3 का जो वर्ग है 3 है, तो ये 4 है। तो कर्ण हमारा है 4 का वर्ग जो कि 2। अब हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी उसका मान निकालेंगे। साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन। तो पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए जो है इस कोण के लिए इसका क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण है। तो इसका सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है, बीसी बटे कर्ण है। ठीक है, बीसी बटे ए बी जो कि 1/2 है। जैसे साइन बी का, इसके लिए सम्मुख भुजा क्या है, एसी है, एसी जो कि हमारा √3 है और इस कर्ण है 2। वैसे कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण है। ठीक है, तो आधार क्या है, इसका आधार जो है कॉस ए के लिए आधार एसी है जो कि हमारा √3 है और कर्ण जो है 2 है। जैसे कॉस बी के लिए, इस कोण के लिए क्या है, आधार इसका क्या है, बीसी है जो कि 1/2। इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, तो साइन ए हमारा है 1/2 गुणन कॉस बी है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए है हमारा √3/2 और साइन बी है हमारा √3/2। इसको हल कर देते हैं। ठीक है, 1 ये जो गुणन हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 और इसका गुणन हो जाएगा √3 गुणन √3 3/4 को हल करेंगे तो लौसा में 4 आ जाएगा 1 + 3 जो कि 4/4 1। इसका मान कितना आया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 7th वाला आपका cot a = 3/4। तो हमको क्या करना है, sin a + cos a माइनस बट्टे sin a माइनस cos a का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं cot a जो है 3/4 है, आधार बट्टे लंब है, हमारा कर्ण नहीं दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग = 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 जो कि 25। तो कर्ण हमारा है 25 का वर्गमूल जो कि 5। ठीक है, अब हम साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं, तब हमको क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो साइन ए जो है आपका क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो यहाँ पे लंब कितना है 4 है और कर्ण है 5। और वैसे ही कॉस का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए जो है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं, आधार है आपका 3/5। इसी मान को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। चलिए डाल लेते हैं। देखो साइन लेने का हम क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3/5 और नीचे हमारा हो जाएगा 4/5 - 3/5। इसको हल कर लेते हैं।
दोनों का लसा 5, दोनों आधार में सेम है, तो ये नीचे हो जाएगा 4 + 3। सेम यहाँ पे भी नीचे 5, यहाँ पे 4 - 3, तो ये 7/5। ये जानते हो आप लोग क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 इसका ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है 4 - 1 है, तो ये कट गया। तो आंसर आया हमारा, फिर क्या बच गया। तो एक प्रश्न जो बच्चों है sin थीटा = 4/5 दे दिया है और हमको निकालना है 4 tan थीटा - 5 cos थीटा बटे sec थीटा + 4 cot थीटा का मान। ठीक है, तो हम जानते हैं sin थीटा जो है क्या है, sin थीटा जो है लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो हमारा लंब और कर्ण हमको यहाँ पे लिख लेते हैं। sin थीटा जो है लंब बटे कर्ण, जो कि 4/5। हमको क्या पता नहीं, आधार पता नहीं, जो हमको क्या करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। आधार का वर्ग = कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आई होप आप लोग को पाइथागोरस का प्रमेय पूरा याद हो गया होगा। तो 5² - 4², 25 - 16 जो कि 9 है। तो हमारा आधार जो है, आधार आ गया 9 का वर्ग जो कि 3। हम इसको क्यों निकाले, क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, sec थीटा का मान निकालना है, cot थीटा का, जो कि हमारा लंब, आधार और कर्ण को लेके निकल रहा है। इसलिए हम क्या किए, ये आधार को भी निकाले, तो हमारा क्या हो गया, लंब पता हो गया है, कर्ण पता है और आधार पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि tan थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। तो tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान पहले हम लिख लेते हैं। tan थीटा जो क्या है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हमारा लंब है 4/3। फिर हम cos थीटा देखेंगे। cos थीटा जो है हमारा, देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है हमारा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, sec थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो sec थीटा क्या है यहाँ पे, sec थीटा जो है देखो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 5/3, आधार ये है 3। फिर हम क्या करेंगे, cot थीटा निकालेंगे। इसको निकालने से आप सरल से इसको हल कर रहे, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा है 3 और लंब हमारा है 4, निकल गया। अब इसको हम हल करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 4 tan थीटा मतलब 4 गुणन tan थीटा में क्या है 4/3। यहाँ पे 5 है, इस 5 को हम लिखेंगे। cos थीटा में हम क्या निकाले थे 3/5, इसको लिखेंगे। नीचे क्या है हमारा sec थीटा, sec थीटा में हम क्या लिखेंगे 5/3। फिर हमारा cot थीटा जो कि यहाँ पे प्लस है, फिर 4 है, गुणन हुआ है 3/4। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा। ये देखो 4 × 16, 16/3। यहाँ पे देखो 5 5 कट रहा है तो -3 आ रहा है ऊपर, ये कट जा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 3 बच गया यहाँ, जिस 3 को हम यहाँ पे लिखे। यहाँ पे देखो 5/3 है, यहाँ पे भी देखो प्लस 4 4 कट गया, सिर्फ बचा 3। तो हम लसा के जरिए पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 है तो ऊपर हो जाएगा 16 - 9, 3 × 3 = 9 और ये नीचे भी 3, ये ऊपर तो 5 और ये 3 × 3 = 9। तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा 9 7, 7/3। ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, इसको हम गुणन में ऊपर ले जाएंगे, भाग जो है गुणन हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 14। 3 3 कट गया, 7 दूनी 14, तो ये कितना है 1/2, कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो 7/3 और ये 14/3, जो कि नेक्स्ट स्टेप में इसका गुणन हो गया। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, 3 3 कट गया
और ये 7 दूनी 14, 1/2। ठीक है बच्चों, तो आंसर आया 1/2। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 8.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आपका 8.3 जो है हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में